मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की यात्रा पर। 5000 साल ये पुराना मंदिर अपनी ट्रैकिंग और सुंदरता के साथ साथ ऊंचाई के लिए भी जाना जाता है। आपको बताएं कि सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं का आना नहीं रुकता। यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कभी भयंकर बर्फ तो कभी हरी भरी सुंदर घास, रंग बिरंगे फूल और बादलों की धुंध से घिरा तुंगनाथ आपको अपना दीवाना बना देगा। जनवरी फरवरी में तो यहाँ केवल बर्फ की चादर ही नजर आती है। दिल्ली से मात्र 470 किलोमीटर दूर है तुंगनाथ, तो आप भी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। आपको बताएं कि इसी स्थान पर शिव जी भुजा के रूप में विराजमान हैं। इसकी एक बेहद ही रोमांचक कथा है जो कि आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। यहाँ के करीबी रेलवे स्टेशन 2 हैं, पहला हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश। तो यहाँ के लिए किसी भी शहर से आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप दिल्ली की कश्मीरी गेट से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए भी बस ले सकते हैं। अगर यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो वो देहरादून में है। अब ध्यान से सुनिए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद आपको ऊखीमठ या चमोली पहुँचना होगा। इन दोनों ही जगहों के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। फिर ऊखीमठ या चमोली पहुंचने के बाद आपको लोकल टैक्सी द्वारा चोपता पहुंचना होगा, क्योंकि चोपता से ही तुंगनाथ मंदिर का करीब 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। आपको बताऊं कि चोपता ऊखीमठ और चमोली के बीच में स्थित है और दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। ऊखीमठ से चोपता 30 किलोमीटर और चमोली से चोपता 52 किलोमीटर पड़ता है। चोपता के इस सफर के दौरान आपको लगेगा जैसे आप किसी सपने में जी रहे हों। वैसे तो इस छोटे से ट्रैक के लिए आपको खच्चर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इतने छोटे से ट्रैक के लिए भी खच्चर लेंगे तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ, कोई मजबूरी है तो फिर अलग ही बात है, लेकिन अगर आप यंग हैं, समर्थवान हैं तो फिर पैदल यात्रा कीजिए। खैर, आपको बताएं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या का पश्चाताप करने गए थे। तब पांडवों ने महर्षि वेद व्यास की शरण ली, लेकिन व्यास जी ने उन्हें शंकर भगवान की शरण में भेज दिया। अब भोलेनाथ तो चचेरे भाई की हत्या के कारण पांडवों से नाराज थे, क्योंकि युद्ध में छल हुआ था, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप बना लिया। और जब पांडव महादेव को खोजते हुए आए तो उन्होंने उमापति को पहचान लिया। ये जानते ही महादेव ने धरती में छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी भीम ने किसी तरह से उन्हें पकड़ लिया। ये घटना केदार घाटी में घटी थी, इसीलिए केदारनाथ में कुबर, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में महादेव के बालों के दर्शन होते हैं। इन 5 स्थान को मिला के ही पंच केदार कहा जाता है, जिन्हें पांडवों के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन समय की आंधी में ये तीर्थ खो गए और फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन्हें दोबारा खोजकर हमें ये अमृत रूपी स्थान प्रदान किए। चलिए जान लेते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई और जून में है, जब यहाँ कपाट खुलते हैं। लेकिन इस टाइम पे भीड़ बहुत होती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सितंबर या अक्टूबर में यहाँ आइए। आपको बता दें कि तुंगनाथ मंदिर के कपाट हर साल मई के महीने में खोले जाते हैं और दिवाली के समय बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद भोले बाबा की डोली मक्कूमठ ले जाई जाती है, जो तुंगनाथ का शीतकालीन स्थान है। चोपता से मक्कूमठ की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। और आपको बताऊं कि मक्कूमठ काफी खूबसूरत जगह है। अगर आप एक बार आ गए तो यहाँ आने का आपका बार बार दिल करेगा। आपको बता दें, यहाँ रुकने के लिए आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको लोकल खाना भी बहुत टेस्टी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, इनरवेयर, रेनकोट, टॉर्च, पानी की बोतल जैसी जरूरी चीजें लेकर जरूर आएं। आपको जानकारी दे दें कि ASI द्वारा की गई एक रिसर्च में ये पता लगा है कि तुंगनाथ मंदिर लगभग 5 से 6 डिग्री तक झुक गया है और अब इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसी स्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने के बाद उसके बचाव और देखरेख की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी पुरानी संस्कृति से ही होती है। चलो अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि यहाँ आकर और कहाँ घूमने जा सकते हैं। चंद्रशिला पीक तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर और ऊपर चढ़ के है। कहते हैं यहाँ श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तप किया था। सारी गांव, यह एक बेहद ही सुंदर गांव है जिसकी सुंदरता आपको हैरान कर देगी। देवरिया ताल सुकून से भरी एक जगह है। कंचुला खरक मस्क डियर सेंचुरी हिमालय के प्राचीन जंगलों में छिपा उत्तराखंड का एक रत्न है ये। ऊखीमठ ठंड के महीने में केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी का स्थान है। बेहद ही दिव्य जगह है, एक बार यहाँ जरूर आइएगा। चोपता जो खुद में एक शानदार स्थान है, यहाँ अल्पाइन और देवदार के पेड़ हैं। त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा की बर्फ से ढकी चोटियां यहाँ से अद्भुत दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ से चोपता 73 किलोमीटर और बद्रीनाथ से चोपता 140 किलोमीटर पड़ता है।
आपने इस वीडियो को बहुत धैर्य के संग देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक पहुंचाइएगा। बाकी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें बता सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।